नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संडे की स्पेशल क्यू एंड ए वीडियो में। दोस्तों, संडे की स्पेशल क्यू एंड ए वीडियो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है। आप लोगों के जो कमेंट्स इतने सारे आते हैं उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूं, तो संडे में कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम रिप्लाई मैं आपको कमेंट्स के जो है वो किया करूंगा। तो चलिए इस सीरीज में शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी का स्वागत है। लेते हैं अपना आज का कमेंट। पहला कमेंट यहाँ मैं पिक कर रहा हूँ। ये शैलेश राम जी ने कमेंट किया है, सर मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। देखिए सर, ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर। अगर आप अच्छा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम, इन सभी चीज़ों में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सभी चीज़ें आपके रिस्क टॉलरेंस पर ही डिपेंड करती हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, हर फंड में रिस्क रहेगा, लेकिन रिस्क को यहाँ कैटेगराइज किया गया है। स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क है, मिड कैप में मीडियम रिस्क है, लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क है, बैलेंस एडवांटेज फंड में और भी कम रिस्क है। इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है, तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट है, सर आपने बहुत ही बढ़िया समझाया। अशोक जी ने कमेंट किया है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट देखते हैं। आई नीड टू इन्वेस्ट ₹1000 पर मंथ इन SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, विल इट बी ए गुड इन्वेस्टमेंट फॉर 16 ईयर्स, प्लीज एडवाइस। जी हाँ सर, बिल्कुल। अगर आप 16 ईयर्स के लिए SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP अपनी शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए SBI स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा फंड है। रिटर्न्स इसके, अगर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूं, 24% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। इस फंड की अच्छी बात यह है कि इसके जो फंड मैनेजर है, कंटिन्यूसली एक ही फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जो उनकी होल्डिंग्स है उन पर विश्वास बनाकर वो रखते हैं, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी इन्होंने बनाकर दिए हैं। होल्डिंग्स अगर आप SBI स्मॉल कैप की देखेंगे तो बहुत जल्दी स्विच नहीं होती है, बहुत जल्दी चेंजेस ये नहीं करते हैं जो इसके फंड मैनेजर हैं। तो रिटर्न्स भी SBI स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छे बनाकर दिए हैं। तो अगर आप 16 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको स्मॉल कैप में जाना है, रिस्क आप ले सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, रिस्क काफ़ी रहता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेते हैं अपना अगला कमेंट। 50 ईयर्स की एज है, 50,000 इन्वेस्ट करना है, कहाँ ठीक रहेगा। देखिए सर, आपकी एज 50 ईयर्स की है तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा रिस्क में आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप की बात तो मैं यहाँ नहीं करूँगा। आपको 50,000 का लमसम करना है। आप इसको चाहें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही फंड में आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिस्क आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, रिस्क मॉडरेट देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से रिटर्न्स भी आपको लगभग आप मानकर चलिए 13 से 14% के देखने को मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से 50 और 55 की एज के हिसाब से आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें जहाँ आपको रिस्क कम मिलेगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और कमेंट भी इसी तरह का है, 55 ईयर्स की एज है, इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना। देखिए, आपको भी मैं सेम आंसर वही दूंगा। आप चाहें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, हमें स्मॉल कैप और मिड कैप के एलोकेशन को थोड़ा सा घटाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न्स तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और देखिए, रिस्क लेने की एक एज होती है। मेरे हिसाब से 50 और 55, 60 की एज में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेते हैं अपना अगला कमेंट। सर, HDFC का कोई बेस्ट प्लान बताइए जिसमें रिटर्न्स अच्छे हों। देखिए, अगर आप HDFC की ही बात करेंगे, और अगर मैं मिड कैप कैटेगरी यहाँ बात करता हूँ, तो देखिए आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छा फंड है, रिटर्न्स बहुत बढ़िया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के। फंड साइज काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लोगों ने विश्वास दिखाया इस फंड पर, इसीलिए इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, 20% तक के रिटर्न्स पिछले 10 साल में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने बनाकर दिए हैं। तो अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और HDFC में ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले कमेंट की। दिस चैनल गेट्स बेटर एंड बेटर डे बाई डे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट हम लेते हैं। आई एम अ रिटायर्ड पर्सन विद सेंट्रल पेंशन वॉचिंग रेगुलरली और वीडियोज म्यूचुअल फंड। इनका कहना है कि ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ग्रैंड सन के लिए, जिसकी एज अभी 11 ईयर्स की है।
सर आपने कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है ये सब तो नहीं बताया, आपकी एज यहाँ पर 69 की आपने बताई है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम में पैसे को डालना चाहते हैं, भले ही आप लॉन्ग टाइम के लिए भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए रिटर्न्स अगर इंडेक्स फंड की मैं बात करूं निफ्टी 50 की, आपको नॉर्मली 12 से 13%, 13.5% तक के वहां देखने को मिलते हैं। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। देखिए टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। यहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की बात की जाती है जब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात होती है, तो आपका जो पैसा होगा वो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न्स आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की आती है तो वो कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी हैं, बिल्कुल स्टेबलाइज्ड हैं, लेकिन रिटर्न्स वहाँ पर मिलते हैं, रिटर्न्स बहुत जल्दी नेगेटिव में वहाँ नहीं जाते हैं। देखिए स्मॉल कैप की तरह, स्मॉल कैप में क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, कभी अप कभी डाउन, वहाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से, तो यहाँ रिटर्न्स आपको पैरेलल देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको अप और डाउन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एवरेज रिटर्न्स आपको 12% और 14% के बीच में देखने को मिलते हैं। अगर आप यही रिटर्न कंटिन्यूसली 10, 20 साल, 25 साल के देखेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है और रिस्क भी कम है। तो मेरे हिसाब से आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट अपना कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डायनामिक एलोकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ पैसा आपका डेप्थ में भी इन्वेस्ट किया जाता है। जो पैसा आपका डेप्थ में इन्वेस्ट होगा वहाँ आपको रिस्क और भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में काफ़ी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पर आपके पैसा सिक्योर रहता है। इसलिए आप सेकंड ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। लेते हैं अपना अगला कमेंट। सर माई एज 32, विच फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए आपकी 32 की एज है, आपने यहाँ पर अमाउंट नहीं बताया कितना अमाउंट आपको SIP में डालना है। जो भी अमाउंट आप SIP में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको ये कहूँगा कुछ अमाउंट आप स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी एज है अभी रिस्क लेने की। आप 32 की एज में बहुत सही टाइम पे आप SIP शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए। अगला कमेंट, सर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे हर महीने 5,000 की SIP करनी है, तो अलग अलग फंड में करूँ या किसी एक फंड में 5,000 इन्वेस्ट कर दूँ। देखिए आपने अपनी एज वगैरह मुझे नहीं बताई है, देव परमार जी इनका नाम है। आप जब भी कमेंट करें, देखिए मुझे पूरी डिटेल अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं सही आपको गाइड कर सकूंगा। वैसे देखिए आप 5,000 रुपये की SIP करने की बात आपने कही है, मेरे हिसाब से पैसे को डाइवर्सिफाई करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा स्मॉल कैप में, थोड़ा सा मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में। अगर आप एज मुझे बता देते तो थोड़े से फंड में आपको अच्छे से सजेस्ट कर देता। फिर भी 5,000 की अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए आपको डाइवर्सिफाई करना है इसको, पैसे को थोड़ा सा स्मॉल कैप ज़रूर रखना है, थोड़ा सा मिड कैप रखना है और फ्लेक्सी कैप भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट, सर मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे करें बताइए। देखिए सर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP अपनी शुरू करना चाहते हैं, और अगर आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में ही करना चाहिए। आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट से भी डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके शहर में इसका AMC ऑफिस है आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप फिर किसी ऐप की मदद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रो ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंजल वन से कर सकते हैं, ET मनी से कर सकते हैं। काफ़ी ट्रस्टेबल ये ऐप्स हैं, आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल, सर प्लीज़ बताइए क्या म्यूचुअल फंड में LIC की तरह बॉन्ड या सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए सर, बॉन्ड या सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में, आपको एक पोर्टफोलियो नंबर यहाँ दिया जाता है जो आपका बॉन्ड का ही काम करेगा। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में कोई SIP स्टार्ट की, तो जब आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मेल मिलता है, एक मेल पे आपका सारा पोर्टफोलियो नंबर आपको एक दिया जाता है, सारी डिटेल्स वगैरह आपकी उसमें होती हैं। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं कि आपको फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। आपका जो पोर्टफोलियो नंबर है उसी में आपकी सारी डिटेल्स वगैरह रहती हैं। तो इसमें किसी बॉन्ड की या किसी पेपर की मेरे हिसाब से कोई खास ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, एज 60 वांट टू इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर 5 ईयर्स। देखिए इन्होंने पूछा है कि मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है या मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, 60 की एज है। सर अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे, केवल लार्ज और मिड में ही आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो फिर आपको मिड कैप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 60 की आप एज बता रहे हैं, यहाँ आपको रिस्क थोड़ा सा कम लेकर चलना चाहिए। तो आपको ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला सवाल, इफ़ आई डोंट हैव HDFC बैंक अकाउंट,
तो क्या मैं HDFC जी, अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी आप HDFC के जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका HDFC बैंक में अकाउंट हो। आप ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी एजेंट के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहीं से आपकी इंस्टॉलमेंट वहाँ से कट के जाने लगेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि HDFC में इन्वेस्ट करने के लिए HDFC का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगला कमेंट, हेलो सर, मैं 10,000 की SIP करना चाहता हूँ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। सर SIP की ड्यूरेशन पता नहीं लोग इतनी कम क्यों मुझे बता रहे हैं, जबकि मैं अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ कि आप SIP को ना थोड़ा सा टाइम दीजिए। 5 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको SIP बनाकर नहीं दे पाएगी। SIP को 10 साल 15 साल, मैं तो कहता हूँ कि टाइमली शुरू करेंगे तो 20 साल अगर आप SIP को दे देते हैं ना, तो SIP बहुत बढ़िया ग्रोथ करती है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको बनाकर देती है। फिर भी 5 साल के लिए आपने पूछा है, 5 साल के लिए आपको 10,000 की SIP है, थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, थोड़ा पैसा फ्लेक्सी कैप में। और आपको देखिए 5 ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना एलोकेशन ज़रूर यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। स्मॉल कैप बहुत थोड़ा सा रखेंगे तो ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बहुत कम है। देखिए आपको एलोकेशन जो बढ़ाना है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको एलोकेशन बढ़ाना है। आप किसी ब्लू चिप कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक SBI, HDFC। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं तो आप थोड़ा सा पैसा ना आप मिड कैप तक जा सकते हैं। आपको स्मॉल कैप में बिल्कुल नहीं जाना है। आप मतलब जाना है बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। अगर नहीं भी करेंगे तो ठीक है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि ड्यूरेशन आपने बहुत कम बताई है 5 साल की। अगर इसको क्लियरली मैं बताऊं, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना एलोकेशन बढ़ाइए। थोड़ा सा एलोकेशन आप इसमें रख सकते हैं मिड कैप का, और कुछ एलोकेशन आपको इसमें रखना है फ्लेक्सी कैप का। और बहुत छोटा सा अमाउंट, एक आप 10,000 में से 500 रुपये या 1,000 रुपये आप स्मॉल कैप में भी ज़रूर रखिएगा, वो आपको रिटर्न्स बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 लाख रुपए जमा करने के कितने दिन बाद मिलना शुरू हो जाएगा SWP प्लान में, इन्होंने मुझसे पूछा है। अनिल कुमार सिंह इनका नाम है। सर देखिए 20 लाख रुपए की अगर आप लमसम करते हैं किसी प्लान में और फिर उसको आप SWP के थ्रू उसके आप मंथली इनकम वहाँ से जनरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने इसी महीने लमसम 20 लाख रुपए का किया और आप अगले महीने से बिल्कुल आप अपनी यूनिट्स को सेल करके SWP प्लान के थ्रू आप मंथली इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो अगले महीने से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो जब भी आपका मन हो, पैसा आपका इन्वेस्ट है, आप डायरेक्टली SWP प्लान चूज़ करेंगे और आपको मंथली वहाँ पर इनकम जनरेट शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो मेरे पास आए थे, इनका रिप्लाई मैंने किया। देखिए दोस्तों, ये जो रिप्लाई मैंने आप लोगों को किया है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए मैंने वीडियो तैयार करी है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, फंड के बारे में रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।